दिन भर की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे इस न्यूज बुलेटिन में। सबसे पहले हेडलाइंस। 5 महीने से पगार को तरसे मल्टीटास्क वर्कर मिडिल से सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में बिना वेतन कर रहेगा। हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में बने राज्य कैंसर संस्थान, मुख्यमंत्री सुक्खू ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से भेंट कर मांगा सहयोग। राष्ट्र निर्माण में योगदान करे देश का युवा, सांस्कृतिक अध्ययन यात्रा के तहत कश्मीरी विद्यार्थियों ने किया राजभवन का दौरा। पूर्व डीजीपी कुंडू और एसपी कांगड़ा पहुंचे हाईकोर्ट, पदों से हटाने के आदेश को रिकॉल करने का किया आवेदन। 5 साल तक सड़क रिपेयर की जिम्मेदारी उठाएंगे ठेकेदार, ग्रामीण सड़कों पर पीडब्ल्यूडी का फैसला। पश्चिम विक्षोभ सक्रिय, बर्फबारी की संभावना, मौसम विभाग ने प्रशासन को अलर्ट रहने की दी सलाह। आग ने राख किए 2 मकान, 4 बैल, 3 गायें, 12 बकरियां जिंदा जली। और अब खबरें विस्तार से। राज्य में मल्टीटास्क वर्कर्स को 5 महीने से वेतन नहीं मिल पाया है। सरकारी स्कूलों में रखे मल्टीटास्क वर्कर्स को पैसे न मिलने से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मिडिल से सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में ये वर्कर बिना वेतन काम कर रहे हैं। राज्य में मल्टीटास्क वर्करों को 5 महीने से वेतन नहीं मिल पाया है। सरकारी स्कूलों में रखे मल्टीटास्क वर्कर्स को पैसे न मिलने से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मिडिल से सीनियर सेकेंडरी स्कूल में ये वर्कर बिना वेतन काम कर रहे हैं। राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में अंशकालीन जलवाहकों की जगह मल्टीटास्क वर्कर तो रख दिए, लेकिन विभाग इन्हें वेतन देना भूल गया। करीब 5600 रुपए मासिक वेतन पर इनकी नियुक्ति हुई है, लेकिन जुलाई के बाद से इन्हें पैसे नहीं मिले हैं। इनकी संख्या भी करीब 1500 है। वर्तमान में शिक्षा विभाग में केवल प्राइमरी विंग में नियुक्त मल्टीटास्क वर्करों को वेतन मिल रहा है, मिडिल, हाई और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में नहीं मिल रहा है। वेतन न मिलने के कारण घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया है। इस बारे में प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निदेशक आशीष कोहली का कहना है कि बजट की दिक्कत थी, इसलिए मामला सरकार को भेजा गया है। शिक्षा सचिव के कार्यालय से बताया गया कि इस बारे में फाइनेंस से एडिशनल बजट मांगा गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में राज्य कैंसर संस्थान स्थापित करने का आग्रह किया। इसके लिए सीएम सुक्खू ने नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया से शिष्टाचार भेंट की और सहयोग की अपील की है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में राज्य कैंसर संस्थान स्थापित करने का आग्रह किया है। इसके लिए सीएम सुक्खू ने नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया से शिष्टाचार भेंट की और सहयोग की अपील की है। साथ ही सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक निर्मित करने का भी आग्रह किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया से शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से कैंसर, मधुमेह, सीबीडी और स्ट्रोक रोकथाम एवं नियंत्रण के राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत डॉक्टर राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में प्राथमिकता के आधार पर राज्य कैंसर संस्थान स्थापित करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत डॉक्टर राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक निर्मित करने का भी आग्रह किया। उन्होंने डॉक्टर राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में मातृ एवं शिशु अस्पताल विंग की क्षमता 100 से बढ़ाकर 200 बिस्तर करने का भी आग्रह किया। सांस्कृतिक अध्ययन यात्रा के तहत कश्मीरी विद्यार्थियों ने आज राजभवन का दौरा किया। इस दौरान राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कश्मीरी विद्यार्थियों को संबोधित किया। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया वे आजादी के अमृतकाल में राष्ट्र निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। सांस्कृतिक अध्ययन यात्रा के तहत कश्मीरी विद्यार्थियों ने आज राजभवन का दौरा किया। इस दौरान राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कश्मीरी विद्यार्थियों को संबोधित किया। उन्होंने युवाओं का आह्वान किया कि वे आजादी के अमृत काल में राष्ट्र निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने युवाओं का आह्वान किया कि एक देश श्रेष्ठ देश की परिकल्पना के साथ वे आजादी के अमृत काल में
राष्ट्र निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। उन्होंने कहा कि किसी भी देश का युवा उस राष्ट्र की समृद्धि और पहचान है। उनकी सोच और सपनों से ही देश आगे बढ़ेगा। राज्यपाल ने आज राजभवन में मीडिया छात्र एसोसिएशन एवं इंडियन मीडिया सेंटर हरियाणा द्वारा पंचनंद शोध संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित सांस्कृतिक अध्ययन यात्रा 2024 में शामिल कश्मीरी विद्यार्थियों को संबोधित किया। राज्यपाल ने प्रसन्नता व्यक्त की। कश्मीर के विद्यार्थी अध्ययन यात्रा के माध्यम से दोस्ती का पैगाम लेकर जा रहे हैं ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों को एहसास हो सके कि संपूर्ण देश उनके सुख और दुख में उनके साथ खड़ा है। डीजीपी कुंडू और एसपी कांगड़ा ने हाईकोर्ट में पदों से हटाने के आदेश को रिकॉल करने का आवेदन दायर किया है। निशांत शर्मा के केस में अब कोर्ट कल सुनवाई करेगा। डीजीपी कुंडू और एसपी कांगड़ा ने हाई कोर्ट में पदों से हटाने के आदेश को रिकॉल करने का आवेदन दायर किया है। निशांत शर्मा के केस में अब कोर्ट कल सुनवाई करेगा। पालमपुर के कारोबारी निशांत कुमार शर्मा की सुरक्षा और डीजीपी संजय कुंडू को ट्रांसफर करने से जुड़े मामले पर हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत पाने के बाद कुंडू ने एक आवेदन दायर कर उन्हें किसी अन्य पद पर ट्रांसफर करने के हाई कोर्ट के फैसले को वापस लेने की गुहार लगाई है। एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री ने भी अपने खिलाफ दिए आदेशों को वापस लेने की मांग से जुड़ा आवेदन दायर किया है। इन आवेदनों पर अब कल सुनवाई होगी। हाई कोर्ट ने गत 26 दिसंबर को डीजीपी संजय कुंडू और एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री को अपने वर्तमान पदों से हटाने के आदेश दिए थे। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने गृह सचिव को इस बाबत शीघ्र ही जरूरी कदम उठाने के आदेश जारी किए थे। कुंडू का कहना था कि हाई कोर्ट ने उनका तबादला करने के आदेश उनका पक्ष जाने बगैर ही जारी कर दिए थे। अब 5 साल तक सड़क रिपेयर की जिम्मेदारी ठेकेदार उठाएंगे। ग्रामीण सड़कों पर पीडब्ल्यूडी ने ये फैसला लिया है। इससे पूर्व तक ये नियम केवल प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पर ही लागू था। 1 किलोमीटर के एवज में ठेकेदार को 35,000 रुपए मिलेंगे। अब 5 साल तक सड़क रिपेयर की जिम्मेदारी ठेकेदार उठाएंगे। ग्रामीण सड़कों पर पीडब्ल्यूडी ने यह फैसला लिया है। इससे पूर्व तक यह नियम केवल प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पर ही लागू था। 1 किलोमीटर के एवज में ठेकेदार को 35,000 रुपए मिलेंगे। पीडब्ल्यूडी ने ग्रामीण सड़कों की बागडोर 5 साल तक ठेकेदार को सौंपने का फैसला किया है। अब एक बार सड़क का काम पूरा होने के बाद रिपेयर की सारी जिम्मेदारी ठेकेदार के पास रहेगी और इसके एवज में उसे 35,000 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। इससे पूर्व तक यह नियम केवल प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पर ही लागू था। अब नाबार्ड समेत दूसरे माध्यमों से बनने वाली ग्रामीण सड़कें भी इसी दायरे में आएंगी। ठेकेदार को पक्की सड़क की गारंटी देने के साथ ही उसे टिकाऊ रखने के लिए लगातार निगरानी करते रहना होगा। पीडब्ल्यूडी ने इस व्यवस्था से सड़कों की गुणवत्ता में सुधार होने की संभावना जताई है। पीडब्ल्यूडी के ईएनसी प्रोजेक्ट एनपी सिंह ने बताया कि गुणवत्ता से किसी भी तरह का समझौता नहीं होगा। ठेकेदारों को भी इस बात के प्रति जागरूक किया जाएगा। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के चलते हिमाचल प्रदेश में अब बारिश बर्फबारी की संभावना है। मौसम विभाग ने इसके लिए प्रशासन को अलर्ट रहने की सलाह दी है। मौसम विभाग के अनुसार 8 जनवरी के बाद 72 घंटे तक बर्फबारी होगी। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के चलते हिमाचल प्रदेश में अब बारिश बर्फबारी की संभावना है। मौसम विभाग ने इसके लिए प्रशासन को अलर्ट रहने की सलाह दी है। मौसम विभाग के अनुसार 8 जनवरी के बाद 72 घंटे तक बर्फबारी होगी। मौसम विभाग ने प्रदेश भर में बारिश बर्फबारी की चेतावनी जारी कर दी है। 8 जनवरी से बारिश का दौर शुरू होगा और आगामी 72 घंटे तक प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बर्फबारी होगी। मौसम विभाग ने प्रशासनिक अधिकारियों को आने वाले इस बदलाव के लिए तैयार रहने की बात कही है। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू और इससे सटे उत्तरी पाकिस्तान पर एक चक्रवाती पश्चिमी विक्षोभ हरियाणा की तरफ बढ़ रहा है। यह समुद्र तल से 3.1 किलोमीटर ऊपर है। मौसम विभाग के अनुसार एक अन्य पश्चिमी विक्षोभ के 8 जनवरी की रात को सक्रिय होने और उत्तर पश्चिमी हिमाचल पर असर डालने की संभावना है। बारिश न होने की वजह से किसान भी चिंतित हैं। वहीं बागबानों को जनवरी महीने में बर्फबारी से तापमान के 0 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है।
एक डाबर आमला देना। जी। मुझे भी एक आमला। ये सस्ता पड़ेगा। फोटोकॉपी? फोटोकॉपी? हाँ, ये डाबर आमला, ये फोटोकॉपी। बालों में फोटोकॉपी नहीं, असली आमला डाबर आमला लगा। डाबर आमला बालों को बनाए 2 गुना तक ज्यादा स्ट्रॉन्ग और रखे लंबे, घने, खूबसूरत। असली आमला डाबर आमला। जिला चंबा के सलूनी में आग से 2 मकान राख हो गए। इसके साथ ही गौशाला में 4 बैल, 3 गायें और 12 बकरियां जिंदा जल गई। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। प्रशासन की तरफ से पीड़ित परिवारों को 10-10 हजार रुपए की फौरी राहत सौंपी गई है। चंबा जिला के सलूनी में आग से 2 मकान राख हो गए। इसके साथ ही गौशाला में 4 बैल, 3 गौएं और 12 बकरियां जिंदा जल गई। फिलहाल आग के कारणों का पता नहीं चल पाया है। प्रशासन की ओर से पीड़ित परिवार को 10-10 हजार की फौरी राहत सौंप दी गई है। चंबा जिले के उपमंडल सिरोनी की ग्राम पंचायत भांदल के प्रियंगल गांव में आज सुबह भीषण अग्निकांड होने के कारण 2 लोगों की आशियाने गौशाला सहित 4 बैल, 3 गाय व 12 बकरियां जिंदा जलकर मर गई। प्रशासन की तरफ से पीड़ितों को 10-10 हजार की फौरी राहत प्रदान कर दी गई है। सुनीच व पृथ्वीराज के मकानों में अचानक आग के बाद अग्निशमन विभाग सलोनी को सूचित किया, लेकिन जब तक अग्निशमन की गाड़ियां मौके पर पहुंचती तब तक सब कुछ स्वाह हो चुका था। फिलहाल आगजनी के कारणों का पता नहीं चल पाया है। चलते चलते में नजर डालेंगे कुछ और बड़ी खबरों पर। कांगड़ा जिला के लंचखास के शहीद रोहित कुमार पंचतत्व में विलीन आज तिरंगे में लिप्त घर पहुंची पार्थिव देह राजकीय सम्मान के साथ किया अंतिम संस्कार। जनवरी में जारी करें टीजीटी से प्रवक्ता पदोन्नति सूची। राजकीय टीजीटी कला संघ ने प्रदेश सरकार से उठाई मांग, कहा बिना पदोन्नति रिटायर हो रहे प्रदेश के सैकड़ों टीजीटी। एसजेवीएन के प्रोजेक्ट टेक ओवर पर रोक, हाई कोर्ट ने कोई कड़ी कार्रवाई न करने के निर्देश दिए। सुन्नी लुहरी और धौला सिद्ध प्रोजेक्ट पर चल रहा टकराव। हाटियों के जनजातीय दर्जे पर रोक, हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश में पूछा, 3 बार नकारे जाने के बाद अब दर्जा कैसे। 1 जनवरी 2024 को जारी हुई अधिसूचना पर भी लगाया स्टे। आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।